हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहाँ पे हो जाएगा की कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली और उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो हम ऑर्डर बता सकते हैं बाय द स्लोएस्ट स्टेप। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मोर डीप में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी में जाएगा और बी जो है सी में जाएगा। तो अगर इसका रेट R1 है और इसका रेट R2 है तो जो स्लो होगा वो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, पर वो करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। देन हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंटली अगर हम निकालेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो सकता है। ऑर्डर of a complex reaction can be zero, but molecularity जो होता है, but we can say molecularity can never be zero or a non-integer तो यहाँ पर जीरो भी हो सकता है ऑर्डर, या तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें ऑप्शन 1 में लिखा है कि ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। तो ये तो हमें पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप में ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज सेम। तो वही दिया है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जो है वो सेम होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। देन हमारे पास सेकंड दिया है कि ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज लेस देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोअर स्टेप। तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी तो सेम होता है स्लोअर स्टेप में, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड दिया ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज ग्रेटर देन मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोअर स्टेप, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोअर स्टेप इज नेवर जीरो और नॉन इंटीजर, ये जो है ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है जीरो या फिर फ्रैक्शन, पर मॉलिक्युलरिटी कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।